वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि टाइम सीरीज प्लॉट जो मिनी टैब से हम बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं। और ज़हन में ये चीज़ रखें कि ये वन वे जो नोवा का डाटा होता है उस पर ये टाइम सीरीज प्लॉट बन सकता है। जैसे ये मैंने एक बना के दिखाया हुआ है, ये पिक्चर लगाई हुई है, मैं सेम ऐसा बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपके पास अगर डाटा बहुत ज़्यादा है आपका, यानी 400-500 सैंपल्स है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है ग्राफिकल फॉर्म में, तो आप मिनी टैब के ज़रिए टाइम सीरीज प्लॉट के ज़रिए कैसे शो करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपको इस ग्राफ को बनाने के लिए, एक तो एक्सेल चाहिए आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और दूसरी मिनी टैब सॉफ्टवेयर चाहिए, और हाइपर स्नैप चाहिए, एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीनशॉट लेने के लिए ना, और पेंट तो विंडो के अंदर ही होता है। तो ये मैं बता दूं कि ये मेरी वेबसाइट के ऊपर भी पड़ेगा सॉफ्टवेयर ना, तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मेरी वेबसाइट आप ओपन करें www.foodscienceuniverse.com। जब ये ओपन करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएंगे ऐसे। उसके बाद आपने नीचे जाना है, तो यहाँ पे ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पड़े हुए हैं, इस पर क्लिक करना है आपने। तो क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके सामने सारे सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च के अंदर, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की, स्टैट्स की भी सॉफ्टवेयर पड़ेगा इसके ऊपर, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पेज पे जाएंगे आप, और सेकंड पेज पे ये हाइपर स्नैप पड़ा हुआ है, और ये फर्स्ट पेज पे ये मिनी टैब पड़ा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये डाउनलोड करते हैं, और पेंट आपकी विंडो के अंदर ही होता है। अगर आप सर्च करें तो ये पेंट यहाँ पे ये अंदर ही अवेलेबल होता है, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें चाहिए होगी आपको ये ग्राफ बनाने के लिए, टाइम सीरीज प्लॉट बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपने डाटा कैसे एक्सेल में अरेंज करना है, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तकरीबन राइस के सैंपल्स थे, तकरीबन 395 सैंपल्स हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो राइस के सैंपल थे वो 4 किस्म के थे, तो मैंने उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। हाइब्रिड्स थे, कोर्स थे, और फाइन थे, और GSR थे। ठीक हो गया। तो मैंने एक रो बनाई यहाँ पे, यानी एक कॉलम बनाया, और यहाँ पे ग्रुप वाइज कर दिया। यानी जो हाइब्रिड थे मेरे, ये 1 से लेकर तकरीबन 150 तक मेरे ये हाइब्रिड के सैंपल थे। तो मैंने जहाँ तक यानी 151 तक, और एक ऊपर हेडिंग की लाइन रो है, तो ये 150 सैंपल्स है। तो यहाँ पे मैंने इन सारों में हाइब्रिड लिख दिया। और दूसरे उसके बाद कुछ सैंपल मेरे पास कोर्स के थे, तो मैंने ये सैंपल इसका सेकंड ग्रुप बना लिया कोर्स का। ठीक है। और थर्ड ग्रुप था मेरा, वो मैं बता देता आपको, फाइन का था, तो मैंने वो फाइन का ग्रुप बना लिया। ठीक है। और लास्ट ग्रुप था मेरा GSR, तो मैंने GSR का ग्रुप बना लिया। तो यूं डाटा आपने अरेंज कर लेना। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरा डाटा बहुत ज़्यादा है, 395 सैंपल्स है। तो सबसे पहले मैंने सैंपल्स के ग्रुप बना लिए, यानी जो सैंपल जितने भी थे 395 उनके ग्रुप्स बना लिए। आपने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि जब ग्रुप्स बना लेंगे तो डाटे को प्रेजेंट करना यानी ग्राफ के फॉर्म में ज़रा इजी हो जाता है, और पता भी चलता है कि आपका ट्रेंड क्या है। जो पैरामीटर था वो लेंथ था, तो ये मैंने रीडिंग ली लेंथ की यानी डिफरेंट सैंपल्स की। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है लेंथ, यानी राइस का जो सैंपल होते हैं, राइस का जो ग्रेन होता है, उसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, इंटरनेशनली है ये। तो मैंने इसको भी यानी ग्राफ्स के ऊपर शो करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि जैसे ये मैंने ग्राफ के ऊपर शो किया हुआ है कि जो मेरे 7.5 से अबव हो गए तो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गए, ऐसे जो 6.5 से 7.5 तक हो गए वो लॉन्ग हो गए, और 5.5 से लेकर 6.5 तक ये मीडियम हो गए। तो ये मैंने कैसे यानी इस डाटे को मैंने ग्रुपिंग की पहले, और फिर यानी कैसे यानी इसको ऐसे यानी इलैबोरेट किया, ये सारा आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डाटा बना लिया, डाटा अरेंज कर लिया, उसके बाद इसको कॉपी करना है। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ सारा डाटा। ठीक हो गया। ये सारा मैं सेलेक्ट करके तीनों रो जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर लिया, और जहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया इसको कॉपी किया। मेरे टाइम आपने ओपन करना तो आपके सामने ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, उधर पेस्ट कर देना। ठीक हो गया। ये डाटा हमारा सारा पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है ग्राफ के अंदर। ठीक हो गया। ग्राफ के अंदर चले गए आप। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ टाइम सीरीज प्लॉट, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जाना है मल्टीपल विद ग्रुप्स, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि मैंने पहले सेलेक्ट किया इसलिए ये आ रहा है। तो पहले सीरीज़ पे आपने यूँ आएगा आपके सामने जब ओपन होगा ना ये, जब क्लिक करेगा टाइम सीरीज प्लॉट पे ना, तो सीरीज़ पे क्लिक करना आपने और यहाँ से जो पैरामीटर है उसको सेलेक्ट कर लेना। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रुप्स आ जाएगा जो आपने ग्रुपिंग किया। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे ग्रुप का जो आप चाहते हैं वो यानी यहाँ पे ऐड करें। तो यहाँ पे मेरे ग्रुप्स बनाए हुए मैंने, यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दी। बाकी आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, इसको ओके कर देना। ठीक होगा। ये देखिए ये ग्राफ, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये ग्राफ आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डेल करके रिमूव कर दें, ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इंडेक्स है, इसको भी रिमूव कर दें। और ऐसे ही बैक पे कलर ग्रे है, इसको चेंज करने के लिए, वाइट करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये सामने आएगा। यहाँ पे कस्टम करेंगे और यहाँ पे ये वाइट कर देंगे इसको, बैकग्राउंड ओके करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड हो गया। ठीक है। अब हमारा इशू ये है कि ये जो नीचे आ रहा है ये सैंपल्स के नंबर है, यानी टोटल सैंपल मेरा 395 है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, मेरा जो ये हाइब्रिड्स है ये 150 तक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए अगर आप चले तो मेरे हाइब्रिड जो ग्रुप है, जो सैंपल है वो तकरीबन ये 150 तक है। तो मैं इसको यानी चेंज कर देता ताकि मुझे ना इजी हो अपने सैंपल को, कि मेरे कहाँ से कहाँ तक हाइब्रिड है और कहाँ से कहाँ तक फाइन है, कौन सा ग्रुप कहाँ से कहाँ तक आता है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। ठीक है, ये सामने आ गया। और यहाँ पे ये बीच में जो उन्होंने गैप दिया हुआ है ये 39 का दिया हुआ है, मैं यहाँ 50 कर दूंगा। ये आप अपनी आपके जितने भी जो भी सैंपल रेंज हो जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो ये ठीक है। और मैं जाऊँगा स्पेसिफाई टिक पोजीशन। ठीक है, तो मेरा हाइब्रिड खत्म हो रहा है 150 तक। ठीक है, 150 तक मेरा हाइब्रिड खत्म हो रहा है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ मेरा दूसरा काम पे खत्म हो रहा है। मैंने जो नोट किया हुआ है 289 पे, ठीक है 289 पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप मुझे 350 कर दे। और लास्ट में जो ख़त्म हो रहा है वो ये हो रहा है 395 पे ना, ओके कर देंगे। ठीक है, ये रह गया एक कोर्स का। ये मैं जरा चेक कर लूँ ये मेरा कोर्स कहाँ तक ख़त्म हो रहा है। कोर्स मेरा शुरू हुआ है 150 से और ये ख़त्म हो रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे करेंगे तो ये नीचे करते थे। कोर्स 256 पे ख़त्म हो रहा है कोर्स। तो यहाँ पे मैं बड़ा मैं करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ 256, बीच में एक और डाल देता, 256 स्पेस ओके करता हूँ। ठीक हो गया। और मेरा फ़ाइन अब कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये मैं भी चेक कर लेता हूँ। मेरा फ़ाइन शुरू हो रहा है मेरा 257 से और ये ख़त्म हो रहा है ये इधर आ गया 289 पे। तो ये मैंने किया हुआ 289 तक। ठीक है, तो ऐसे यानी आपने ये आपसे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके सैंपल की रेंज ग्रुप की कहाँ से कहाँ तक है। तो यूँ ईज़िली आपने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मेरे ग्रुप्स है, मैंने उनको ग्रुप्स में यानी शो करना है, लेंथ के जो कैटेगरी है इसमें शो करना, तो मुझे चाहिए 5.5 से 6.6, 6.6 से 7.5। तो इसको इजी करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पोजीशन में जाऊँगा। तो मैं शुरू कर दूँगा 5.5, फिर 6.5 कर दूँगा, 7.5 कर दूँगा, स्पेस 8 और 8.5 कर दूँगा। ये इसलिए करा ताकि जब मैं कैटेगराइज करूँ तो मेरे लिए इजी हो वो सर्कल लगाना कि मेरे कौन सा ग्रुप कहाँ पे फॉल कर रहा है। मैं क्या करूँगा, ये देखिए अब ये इसने डिवाइड कर दिया ये। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब मैंने इसका नाम देना, तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करें टेक्स्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आ लेना है हाइब्रिड लाइंस। ठीक है, मेरी कितनी है 150। ठीक हो गया, ओके कर दो। इसको आप यहाँ पे ले आए, इस पर डबल क्लिक करें तो ये इसकी फ़ॉन्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं टाइम न्यू रोमन कर दूँगा, ये बोल्ड कर देता हूँ और ये ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कलर मैं जो ये वाला कलर है वही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वो डिफ्रेंशिएट। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अलाइनमेंट। तो यहाँ पे 30 एंगल दे दें आप,
तो थोड़ा सा ये तेरा भी ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। ठीक हो गया। ऐसे आप दूसरा लिखें, क्लिक करेंगे, दूसरी है मेरी कोर्स, ठीक है, कोर्स लाइंस, COAR, कोर्स लाइंस। ठीक हो गया। ये तकरीबन मेरी है, मैं देख लेता हूँ जो मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये तकरीबन 106 है, 106। आपने अपनी काउंट कर लेनी, जो भी सैंपल जितने भी हो आपके उसके मुताबिक आपने कर लेना है। इस पर डबल क्लिक करना है, फ़ॉन्ट टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से बोल्ड कर लेना है। ये जो भी सेटिंग अपनी मर्जी, आप जो भी करना चाहें, मुझे ये अच्छी लगती है तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेम कलर से ही कर देता हूँ, जैसे ये वाला कलर लग रहा है मुझे। ठीक है, इसका भी एंगल चेंज कर देता हूँ मैं, ये मैंने एंगल चेंज कर लिया, यहाँ पे ले आया। ठीक हो गया। ये मेरी होगी कोर्स लाइन। इसको मैं कलर में ये थोड़ा सा वो लग रहा है तो कलर मैं चेंज कर देता हूँ उसका, ये वाला करके देख लेते हैं, ये वाला मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइन आ जाएगी। तो ऐसे ही आपने फाइन का रखना है, फाइन लाइन्स। ये मैं देख लेता हूँ मेरी कितनी है, ये तकरीबन है मेरी 33। ये 33 मैंने किया, ओके किया। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, टाइम न्यू रोमन, ये बोल्ड, और ये 8, और यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर है ये वाला। ठीक हो गया, ये वाला कलर है। और ये हो गया, इसका एंगल भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ से इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ओके। ठीक हो गया, ये इसका एंगल आ गया, इसको यहाँ पे आकर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट में है GSR लाइंस। ठीक हो गया। ये मैं देख लेता हूँ मेरी कितनी है, ये 106। ठीक हो गया, ये कर लेते हैं 106। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, डबल क्लिक किया, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर ले, टाइम न्यू रोमन करते हैं, बोल्ड, और ये, और इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन कलर है तो ये कर देते हैं, एंगल भी चेंज कर देते हैं, इसका 30 कर देते हैं, ओके करते हैं। ठीक होगा, ये यहाँ पे आपने रख देनी है। ये 4 ग्रुप हो गए। और ये लाइन लगानी है आपने, तो लाइन यहाँ से जो मैंने ये नीचे लाइन लगाई हुई है, ये देख सकते हैं आप, तो ये आप यहाँ से लगा सकते हैं, इधर से। ठीक हो गया, यहाँ से लाइन लगाएंगे 150 तक, ये मैं लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस लाइन सीधी कर ले, ये सीधी होगी। उसके बाद डबल क्लिक करेगा लाइन के ऊपर, यहाँ से कस्टम करेंगे, इसका कलर चेंज कर ले, ये वाला कर ले, और यहाँ से इसकी मोटाई ये 3 कर ली मैंने, ये हो गई। ठीक हो गया। ऐसे दूसरी लाइन लगाते हैं, वो है मेरी 256 तक। ठीक हो गया, मैं लगाता हूँ ये, इसको थोड़ा सीधा कर ले, ये हो गया। डबल क्लिक करेंगे, कस्टम, और इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, और इसको भी 3 कर देता हूँ, ओके। ये देखिए, ये लाइन सेलेक्ट होगी। ये इससे शो करा है कि मेरे जो 1 से लेकर 150 तक है ये हाइब्रिड्स है। ऐसे 150 से 250 तक, यानी 151 से 256 तक में एक और लाइन है। ऐसे अब एक और लाइन लगाता हूँ फाइन के लिए, यहाँ से ये ड्रा करता हूँ यहाँ तक 29 तक। ठीक हो गया, इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये कस्टम किया, इसका कलर चेंज किया, और ये 3 है, ओके कर दिया। ये अब बन गया। अब लास्ट पे एक और लाइन लगाते हैं, वो GSR की, ये क्लिक किया, ठीक हो गया। थोड़ा सेट कर लें इसको, ये सेट हो गया। डबल क्लिक किया, कस्टम किया, उसके बाद इसका है डार्क ग्रीन कलर है, ये सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये 3 नंबर
ओके कर दिया। ये देखें ये अब आपकी सिलेक्ट हो गई है। ज़्यादा कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। ठीक हो गया, तो ऐसे ही आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वो हाइपर स्नैप जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है। मैं सर्च करता हूँ हाइपर स्नैप, ये जो इंस्टॉल कर लेगी मेरी वेबसाइट डाउनलोड करके, उसके बाद ओपन करेगा तो ऐसे खुलेगा ये। उसके बाद ये वाला बटन आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब ये आ जाए तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ये पूरा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है। ये स्क्रीन शॉट है किस्म का, जैसे मोबाइल पे आप लेते हैं। तो ये आ गया, इसको सेव कर लेना है, सेव एज, ठीक हो गया। कहीं भी डेस्कटॉप पे कर ले, जहाँ भी करना है आपने, डेमो के नाम से करा था, जो भी आपने नाम देना। और ये कोशिश करनी है कि पीएनजी के अंदर हो। पीएनजी के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, यानी जेपीजी में जो थोड़ी सी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लेकिन पीएनजी में क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त रहती है। तो आपने पीएनजी सेलेक्ट करना है, तो इसको सेव कर लेना है, ठीक हो गया। सेव हो गया। उसके बाद आपने इसको पेंट में ओपन करना है, ठीक है। ये मैं पेंट में ओपन करता हूँ, पेज फ्रॉम पेंट ओपन करके आपने ये डेमो मैंने जो सेव किया था ये पेंट में ओपन हो गया। उसके बाद मैंने अब इसको यानी जैसे मैंने इस ग्राफ के अंदर ये बॉक्स बनाए हुए ऐसे कैसे बनाने हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि जो ग्रेटर देन 7.5 है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग है। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया, कलर मैं रेड ले लेता हूँ और इसकी जो ले लेता हूँ ये सेकंड वाली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब 7.5 से जो अबव है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक ड्रा करता हूँ, ये 7.5 से जो अबव आएंगे वो, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, एक बॉक्स आ गया। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है वह 6.6 से लेकर 7.5 तक, ठीक है। ये 6.5 है, तो यहाँ से मैं एक और बॉक्स ड्रा करता हूँ यहाँ पे तकरीबन इसके पास, ठीक है। और 6.6 तकरीबन थोड़ा सा ऊपर बनेगा इससे, यहाँ पे मैं ये ड्रा कर लेता हूँ ऐसे। ये मैं चेक कर लेता हूँ सही है, ठीक है, ओके है, ठीक हो गया। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी मेरे पास मीडियम 5.5 से 6.6 तक, ये मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया, और 5.5 तक ये मैंने लगा लिया, ठीक हो गया। और ये दो जो से ना ये कैटेगरी के हिसाब से शॉर्ट्स में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे भी एक बॉक्स ड्रा कर देता हूँ, ये मैंने ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। ये बन गया। अब मैंने इसके अंदर लिखना है, पहला कैटेगरी का नाम क्या है, एक्स्ट्रा लॉन्ग। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया और यहाँ से आप फ़ोन वगैरह चेक कर सकते हैं, जो भी आपने करना है। टाइम न्यू मैंने उठा रहा है, बोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दूँगा मैं एक्स्ट्रा, बल्कि मैं कलर चेंज कराता हूँ ब्लैक में, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग, ठीक हो गया। इसको आप जहाँ पे भी आप रखना चाहे, ठीक है, इसको अंडरलाइन करना आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करना है आपने। ये थोड़ा सा करके रख लेता ताकि मुझे वो ये वाला जो ग्रुप है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया, ठीक हो गया। और ये वाला जो बीच वाला ग्रुप है ये इसको कहते हैं लॉन्ग। यहाँ से मैं दोबारा और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और लॉन्ग लिख दूँगा, ये लॉन्ग हो गया, ठीक हो गया। और ये मीडियम में आ जाएगा, ये जो तीसरा नंबर है वो मीडियम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा और ये मीडियम लिख दूँगा और ये मीडियम आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली चीज़ उनसे है मैंने पिक्चर फॉर्म में पहले कॉपी करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और ये ऐसे जहाँ भी आपने रखना है, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे रख देते हैं हम। और ये आपका
ये ख़राब बन गया। ठीक हो गया। इसको कंट्रोल एस करूँगा सेव करने के लिए, ये PNG में सेव होगा। जो डेमो है उसको रिप्लेस कर दे बेशक, ये आपकी मर्ज़ी है अपनी, जैसे भी करना। तो ये वहीं पे सेव हो गया। ठीक होगा। तो अब ये आप देख सकते हैं इजीली आप, यानी 395 सैम्पल्स का डाटा है और कितना इजीली आप अपने डाटे को एलैबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ट्रेंड्स क्या चल रहा है। यानी जो ये वाले सैम्पल्स हैं ऊपर, ये कुछ सैम्पल है, मैक्सिमम जो आपके आ रहे हैं लॉन्ग में आ रहे हैं, लॉन्ग और मीडियम में आ रहे हैं मैक्सिमम ना। अगर आपने ये भी देखना है कि ये कौन सा सैम्पल है, तो मिनी टाइम में जाए, जो आपने ग्राफ बनाया है ये आपको बताएगा कि ये कौन सी लाइन है। ठीक है। यहाँ पे आपको वैसे ही कर्सर रखेंगे तो ये बता रहा है कि 386 पे ये वाला है। यानी इस सैम्पल का नाम देखना चाहिए, इसका नाम क्या है सैम्पल का, तो 386 पे जाए आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ 386 पे, यहाँ से ऊपर करेंगे, ये 386 यानी ये वाला सैम्पल है, इसकी वैल्यू है। तो ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, अगर ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर ले तो जहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ड्रैग करेंगे तो ये बता देगा कौन सी लाइन पे इसका डाटा है। तो वहाँ से आप डाटा भी देख सकते हैं कि जैसे आप इसका करेंगे तो इन लाइनों का डाटा आ जाएगा कि 177 पे ये रो पे 173 पे, और 173 पे आप जाए, एक किसी ने डॉट भी लगा दिया जहाँ पे आपने वो लगाया है ब्रश, तो वो डॉट भी लगा देता है वहाँ पे 173। मैं दिखाता हूँ 173 पे डॉट लगाई, देखिए डॉट लगा दिया। जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया ये ब्रश लेके, तो उसने वहाँ पे डॉट लगा दिया कि ये शो कर रहा है कि 7.36 इसकी लेंथ है। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, वो मैं बता दूँ कि अगर आपने इनका कलर चेंज करना है, देखिए ये बीच वाले का किसी का कलर चेंज करना है, तो आपने जब सेलेक्ट करेंगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। जब सिंगल क्लिक करेंगे दोबारा, तो अब ये सिंगल ये वाला आपने चेंज करना है, तो डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर सेलेक्ट करके, कस्टम में जाएंगे, इसकी लाइन चेंज करनी है, इसका कलर चेंज करना है या इसका साइज़ चेंज करना है, तो आप वो ईज़िली यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं। ये लाइन चेंज हो गई है। ठीक है, मैं दोबारा करता हूँ ये वाला। ठीक है, जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, अब इसका कलर चेंज है, मैं ब्लैक करना है मैंने कलर। ओके, ठीक है। अब ये लाइन है, इस पर लाइन पे क्लिक करेंगे सिंगल, ये ध्यान में रखना है कि आपको ये सिर्फ ये सिलेक्ट हो जो आपने चेंज करना है। अगर सारे सिलेक्ट हो गए तो फिर वो सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये कस्टम, और यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ मैं, ओके करता हूँ, ये देखें ये अब चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपने ये इसके जैसे ये गोल गोल ये बना हुआ सर्कल डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी सिंबल भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, सारे इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम मिनी टैब से जो वन वे का डाटा है, वन वे नोवा, और ये उस डाटे पे बनता है टाइम स्केल ग्राफ जिसमें डाटा बहुत ज़्यादा है आपका ना। जैसे मेरा 395 सैम्पल्स का डाटा था तो बहुत ज़्यादा है, तो इसको एलैबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा ग्राफ मुझे जो लगा वो ये है। तो ईज़िली हम अपने डाटे को आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।